आज हम बात करेंगे डेली ब्याज की, ठीक है, और प्राइस एक्शन की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है किसी भी स्ट्रेटजी में कि आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन पता हो कि मार्केट जा कहाँ पे रही है, ठीक है। हम सिंपल प्राइस एक्शन के बेस पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कब मार्केट में रिवर्सल की ट्रेड देखी जाए, वो ज़्यादा सेंस बनाती है, और कब मार्केट में कंटिन्यूएशन की ट्रेड देखी जाए, क्योंकि बहुत मर्तबा ऐसे होता है कि हम बाय करते हैं किसी लेवल से, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मार्केट थोड़ा बाउंस बैक करती है एंड देन वापसी डंप कर देती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको ये समझ नहीं आता कि यार एनालिसिस भी सही थी, एरिया भी सही था, फिर ये फेल्यूर क्यों हुआ, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम जो है वो आज देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, और प्लस में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से हम देख रहे होते हैं कि यार मार्केट अभी भी फर्दर कंटिन्यूएशन कर सकती है, लेकिन होता ये मार्केट आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर करती है एंड देन वापसी सारा मूड डाउन कर देती है, ठीक है। तो रिवर्सल किस पॉइंट पे परफेक्टली होता है, कंटिन्यूएशन कहाँ पे होती है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो भी कंटेंट मैं इस जो है वो यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ वो आपको कहीं भी पेड में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और कई मरतबा चीज़ें टेस्ट की हुई मेरी इसमें जो है वो इम्प्लीमेंट की हुई है। तो आपको ये यहाँ पर सब जो प्रीमियम में चीज़ें वो आपको सारी फ्री में मिल रही हैं, ठीक है। तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक जो है कमेंट करें, जो रीच बढ़े और लोगों तक जो वो चीज़ें ये पहुंच पाए। मैं रेगुलरली कोशिश करूंगा कि वीडियोस अपलोड करता जाऊं कि आप लोगों को कुछ ही दिनों में सारी ट्रेडिंग की जो है वो जर्नी के अंदर हेल्प हो पाए, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड कर पाऊं और बहुत सारी चीज़ें जो आने वाले दिनों में करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई हमें ये कैसे पता चलता है कि मार्केट में स्टिल स्ट्रेंथ है, बेस्ड ऑन द कैंडलस्टिक, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन, कि अभी हमें जो है वो रिवर्सल नहीं देखना चाहिए, अभी भी हमें कंटिन्यूएशन देखनी चाहिए। वेरी सिंपल, कि आपको क्या देखना है। मैं अगर इस चार्ट के अंदर थोड़ा सा नीचे चला जाऊं, ठीक है, तो आपने देखनी है ये चीज, अगर आप रिवर्सल लेना चाह रहे हैं, ठीक है, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ले रहे हैं, तो हमेशा ये देखें कि हायर टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी कह दिया। लेट सपोज आप देख रहे हैं कि यार मार्केट में दो या चार जो है वो बड़ी डंप जो है ना डाउन साइड की कैंडल लग गई है, ठीक है। मैं इसका रेड अगर कलर कर देता हूँ तो वो भी हो जाएगा, मसला नहीं है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि यार जो वो डंप हो रहा है बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ। अब हम ये देखेंगे कि यार मार्केट में लेट सपोज मार्केट यहाँ से इस एरिया से वापसी उठना बाउंस करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो रिट्रेसमेंट हुई है, ठीक है, यानी ये जो पुल बैक जिन कैंडलों का हुआ है ये कितना बड़ा है। अब आप लोगों ने कई मरतबा ऐसे देखा होगा कि मार्केट क्या करती है, डंप करती है, ठीक है, और उसके बाद जो पुल बैक लेती है वो बहुत छोटी कैंडल के साथ लेती है, ठीक है। सम टाइम ये जो बेयरिश कैंडल बनी हुई होती है उसको ओवरकम करने के लिए या उसको क्रॉस करने के लिए पांच छह कैंडलें भी लग जाती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन, कि भाई सेलर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और आपके बायर ना होने के बराबर है। समझ आ रही है बात। तो सेंस इसमें क्या होगा, जो सेंसिबल ट्रेड होगी वो यही होगी कि आप फर्दर कंटिन्यूएशन देखें और आप जो है वो ट्रेड को बजाय लॉन्ग करने के, भले कितना ही अच्छा एरिया आ रहा है आपका यहाँ पे, इसको आप शॉर्ट के लिए देखें। क्यों? क्योंकि इस वक्त आपका चाहे एरिया अच्छा है, सब चीजें सही है, लेकिन जो इस वक्त प्राइस एक्शन आपका होकर आया है उसमें बायर ना होने के बराबर है, चांसेस ये है कि मार्केट डंप कर सकती है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग ऊपर साइड जा रहे हैं, ठीक है, जो भी आपका टाइम फ्रेम है 30 है, H1 है, H4 है, ये सभी के लिए रूल जो है ना एप्लीकेबल होगा और सभी पे एक जैसा काम करता है, भले डेली हो, ठीक है। आप देखते हैं कि मार्केट ऊपर जाती है और जो रिट्रेसमेंट हो रही है वो छोटी कैंडलों के साथ हो रही है, यानी आपकी बुलिश कैंडल एक ही इतनी बड़ी है जिसको चार पांच कैंडलें लग रही हैं पुल बैक करने के लिए। तो अब चांसेस क्या है कि भाई सेलर आपके हैं जरूर लेकिन ना होने के बराबर है, चांस है कि मार्केट फर्दर कंटिन्यूएशन कर सकती है। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, फर्दर कंटिन्यूएशन। तो बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन ये आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई मार्केट में कब कंटिन्यूएशन हो रही है और कब जो है वो आपकी रिवर्सल हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें, वेरी सिंपल। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि जब आपकी मार्केट में बेरिश कैंडल भी बड़ी बने और बुलिश भी बड़ी बने, यानी प्रीवियस का हाई उड़ाया जा रहा है, फिर नीचे आ रही है तो लो उड़ाया जा रहा है, ये एक रेंज की निशानी होती है। बात को समझ रहे हैं? जैसे हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है हाई भी उड़ रहे हैं, लोज भी उड़ रहे हैं, मीन्स कि बायर सेलर बराबर है, ठीक है। ये रेंज है, ये कोई ट्रेंड नहीं है, क्योंकि ट्रेंड जब भी बिल्ड होता है वो बड़ी कैंडल्स के साथ होता है। बाय जाएगा तब भी बड़ी कैंडल है बाय की होंगी, सेल जाएगा तब भी बड़ी कैंडल है सेल की होंगी, ठीक है। अब इनमें हम अगर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ये आपको H4 में बहुत मदद करेगा। H4 को देखते हुए आप इजीली ट्रेड पकड़ सकते हैं, ठीक है।
अब क्या है कि हम यहाँ इस सिनेरियो के अंदर देखते हैं, इस सपोर्ट को जब ब्रेक किया गया है, ठीक है, इस सपोर्ट को जब ब्रेक किया गया है सिल्वर वाली को, अब देखेंगे आप बहुत बड़ी कैंडल लगी है, समझ में आ रही है आपको बात। और रिकवरी में आप देखें कि 3 कैंडलें लग गई हैं, कुछ भी नहीं हो पाया। बात को समझ रहे हैं। और जब वापसी सेलर एंटर हुए हैं, इजीली उन्होंने बुलिश कैंडल का लो क्रैक कर दिया है। इट मींस कि मार्केट में सेलर अगेन बहुत स्ट्रांगली मौजूद है और वो मार्केट को फर्दर डंप करवा सकते हैं। अब हम ज़ाहिर है बुक मैप वगैरह इसमें यूज करते हैं कि देखते हैं कि यार वाकई डायरेक्शन है भी या नहीं है, क्योंकि समटाइम बंदा फंस भी सकता है, ठीक है। लेकिन इससे आपको ये चीज इजीली पता लग जाती है कि भाई किसका मोमेंटम है, क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या क्या सीन हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देखने को मिलेगा, ठीक है, कि वेरियस टाइम डंप मूव हुआ, ठीक है, और 2-3 कैंडल लगा के फाइनली बेरिश कैंडल का हाई उड़ा दिया गया, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरीके से देखो, जिस तरीके से हम कहते हैं ना भाई मार्केट ने डाउन ट्रेंड में क्या करेगी, लो मारा, पुल बैक लिया, अगेन लो मारा, ठीक है। अगर हाई ब्रेक कर देती है तो चांस ये है कि मार्केट रिवर्स कर जाए। सिमिलरली जब आपकी डाउन कैंडल बनती है, बेरिश कैंडल बनती है, तो जब तक बेरिश कैंडल का हाई नहीं ब्रेक होता तब तक बाइंग कंफर्म नहीं होती। सिमिलरली जब तक आपका बुलिश कैंडल का लो क्रैक नहीं होता, सेलिंग कंफर्म नहीं होती, ठीक है। प्राइस एक्शन बेस पे हम इस तरीके से जो है वो देखते हैं, जिस तरीके से हम इंगल्फ वगैरह ये चीज देखते हैं। बेसिकली इंगल्फ क्या हमें बता रहा होता है कि जो बाहर या सेलर था उसका मोमेंटम लॉस हो गया है, ठीक है। अब इन सिनेरियोज के अंदर जहां जहां आपको सपोर्ट दिख रही है वहां पर आप देखेंगे कि जब भी, ठीक है, मार्केट में, अब यहाँ पर आपके आपका सवाल होगा कि भाई इतनी बड़ी बेरिश कैंडल बनी है और स्लोली स्लोली मार्केट ने पुल बैक लिया है, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूएशन सेलिंग की नहीं हुई, बाइंग की हो गई है। तो आपको बताता चलूं कि भाई साहब इस सिनेरियो के अंदर, ठीक है, और इस सिनेरियो के अंदर बहुत फर्क है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ है, हाई प्रोटेक्टेड है, ठीक है, और आपके सेलर अंडर दी हाई ही आए हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपको क्या सीन मिल रहा है, बेरिश एक्शन अच्छा आया, कहाँ पे आ रहा है, एट दी सपोर्ट, ठीक है। हो सकता है एलटीएफ का कोई आपको ऑर्डर ब्लॉक ब्लॉक मिल जाए, ठीक है। और हम लिक्विडिटी ग्रे भी यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आपको देखने को मिला है, हो सकता है एलटीएफ के अंदर यहाँ पर प्योरली इंगल्फ हुआ हुआ हो, M30 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बल्कि उसको देख ही लेते हैं, तो आप लोगों के डाउट्स जो है ना वो क्लियर रहे, ठीक है। देख पा रहे हैं कि क्या सीन हुआ है, वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव वापसी आया है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि मार्केट अगर इधर आती है, ठीक है, तो हम वापसी बुलिश चले जाएंगे, ठीक है। और इस रेंज के अंदर ट्रेडिंग देखें हुआ क्या है, बायर आए हैं, अगेन सेलर आए हैं, लेकिन अब सेलर बिल्कुल वीक है, ठीक है। सेलर अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं, अगेन बायर एंटर हुए हैं, सेलर आया है लेकिन क्लोजिंग नीचे नहीं कर पाया, वेरी वीक कैंडल, एंड देन फिर वापसी बायर्स ने आके हाई टेकन आउट कर दिया जो मेजर हाई था, ठीक है। उसके बाद पुलबैक्स करवा के वापसी मार्केट आपकी ऊपर की तरफ निकल गई है, ठीक है। फिर सेम सिनेरियोज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब आपके बायर्स की तरफ से वीकनेस शुरू हुई है और सेलर्स ने इजीली ओवरटेक किया है, ठीक है, पुल बैक हुआ है, सेलर अगेन मौजूद हैं और डंप करवा के गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि सेलर्स जो है वो, अच्छा ये तो हमें पता लग गया कि यार कंटिन्यूएशन हमें कब पता लगती है, और जो है ना वो स्ट्रेंथ कब पता लगती है कि मार्केट अब भी कंटिन्यूएशन कर सकती है, ठीक है। मैं इसकी एक और तस्वीर खोल लेता हूँ H1 के अंदर, ठीक है। ये तो हमें पता लग गया कि भाई किस तरीके से हमें पता लगेगा, पुल बैक पे, यानी जो एक बड़ी कैंडल बुलिश या बेरिश क्लोज हुई है उसके बाद पुल बैक हमें बता देता है कि क्या हो सकता है, ठीक है। जब तक एक बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं करते तब तक हम बाय नहीं कर सकते। अब हम ये देखेंगे कि वीकनेसेस यानी रिवर्सल कब हम ले सकते हैं ट्रेड के अंदर, ठीक है। अब 3 तरीके से रिवर्सल आपके क्रिएट किए जाते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस किस तरीके से होते हैं। अच्छा, एक रिवर्सल जो रेंज के अंदर होता है, मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, जो इस तरीके से होता है कि डंप हुआ और वापसी मार्केट ने, यानी जो आपके सपोर्ट पे जो कैंडल लगी है बेरिश वाली, मार्केट ने उसका हायर टेकन आउट कर दिया, ठीक है। जो बेरिश कैंडल लगी, ये सिंपल इंगल्फ वाला रिवर्सल होता है, ये किसी भी अच्छे लेवल पे आपका वर्क कर सकता है। दूसरा सिनेरियो होता है कि जिसमें यहां से तो मार्केट बड़ी बड़ी कैंडलें बना के जाती है, ठीक है, लेकिन जैसे किसी सिग्निफिकेंट लेवल पे पहुंचती है वहां पर कैंडल्स नैरो हो जाती हैं, छोटी छोटी बुलिश कैंडल्स बनती है, ठीक है, स्मॉल कैंडल्स। एंड देन क्या होता है, मार्केट एकदम से इनको जो है वो इंगल्फ करती है, पुल बैक बहुत छोटा होता है, एंड यहाँ से फिर आप रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं बेस्ड ऑन दी कैंडल स्टिक, ठीक है। दूसरा टाइप हो गया रिवर्सल का ये। एंड देन थर्ड टाइप हुआ ये, मार्केट किसी भी लेवल पे अप्रोच करती है, ठीक है, बहुत बड़ी कैंडलों के साथ,
मार्केट वापसी पुल बैक लेती है, बुलिश कैंडलों के साथ अगेन बेरिश एक्शन आने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। मार्केट अगेन जो है वो इंटरनली न्यू हाई बना देती है। ठीक है, अब ये बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन ये एक्शन वर्क करता है। ठीक है, एसएमसी के हिसाब से ये वर्क नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हाई नहीं ब्रेक होता तब तक रिवर्सल नहीं हो सकता, लेकिन बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन ये वाला सेटअप वर्क करता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर हम लोग कैंडलस्टिक बेस पे देखें तो किस किस तरीके से हमें जो है वो देखने को मिल सकता है। अच्छा, इंगल्फ का सिनेरियो यही है। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है सीन तो ठीक है, काम हो जाएगा। जो मैं रिवर्सल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो स्लोली स्लोली होता है, इधर लेके चलते हैं चार्ट्स को। ठीक है, और यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे क्या हो रहा है सीन। मार्केट आ रही है, ऊपर आ रही है, आ रही है। ठीक है, कैंडल्स छोटी बनती जा रही हैं, छोटी बनती जा रही हैं, छोटी बनती जा रही हैं, एंड देन फाइनली मार्केट ने इंगल्फ कर लिया है। ऐसा इंगल्फ किया है कि दो कैंडल ने तकरीबन ऑलमोस्ट उनका लो क्रैक हो गया। हमें अच्छी कैंडल क्लोज देखने को मिल रही है, समझ में आ गया कि भाई साहब काम बढ़ चुका है। ठीक है, मार्केट ने पुल बैक लिया है और उसको फिर कंटिन्यूएशन की है। सेम सिनेरियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले बड़ी बड़ी बाडियां एंड देन एक सिग्निफिकेंट लेवल पे पहुंच के बॉडीज नैरो होना शुरू हो गई हैं। प्रीवियस कैंडल्स जो बुलिश थी उनको गल्फ किया गया है, पुल बैक माइनर लिया गया है, एंड देन कंटिन्यूएशन की गई है। ठीक है, अब जो तीसरा रिवर्सल का सिनेरियो है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये इस तरीके से मार्केट एक बड़ी कैंडल के साथ या दो बड़ी कैंडलों के साथ सपोर्ट को अप्रोच करेगी, वापसी बायर एंटर होंगे। ठीक है, हमने एंट्री नहीं करनी क्योंकि हमें पता है कि बहुत बड़ी कैंडल है। मार्केट वापसी डंप करेगी। अब हमें पता है कि अगर इस कैंडल का यानी बेयरिश एक्शन का हाई क्रैक हो जाता है तो यहाँ से हम लोग जो है वो बाय जा सकते हैं। ये भी एक रिवर्सल की निशानी होती है। ठीक है, इसके अबो कैंडल जैसे क्लोज होती है, ब्रेक करती है, आप यहाँ से एंटर हो सकते हैं। ठीक है, ये रिवर्सल का बता रहा हूँ। एंड थर्ड जो आपको बताया कि उसमें गल्फ होता है सीधा सीधा। ठीक है, अब इस एरिया के अंदर अगर हम देखें तो मैं भी हमें जो है वो इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिला। ठीक है, इस एरिया के अंदर क्योंकि ये आपकी पिन बार बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ये, ठीक है, एकदम से मार्केट जो है वो एरिया को अप्रोच करती है और एकदम से इंगल्फ करती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें सेकंड कैंडल ने किया है, लेकिन उसमें ये होता है कि सेकंड ही कैंडल जो आपकी रिवर्स आती है वो इंगल्फ कर देती है। ये दोनों ही रिवर्सल सॉरी तीनों ही रिवर्सल के पार्ट होते हैं। जो आप लोगों को दूसरा मैंने बताया ना कि वो जो बड़ी कैंडल के बाद इस तरीके का सीन होके आता है, ठीक है, तो वो थोड़ा रिस्की होता है। ठीक है, इस तरीके का जो मैंने आप लोगों को सवेरे बताया वो थोड़ा आइडियल था, ये आइडियल नहीं है। इस तरीके से तक अच्छा मूव आ रहा होता है और मार्केट पुल बैक लेती है, फिर मार्केट वापसी ऊपर जाती है, फिर अगेन अपना लो क्रैक कर देती है न्यू हाई बनाए बिना। ठीक है, या न्यू लो बनाए बिना, तो वो भी वर्क कर जाता है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच होती है, काइंड ऑफ इस तरीके का। ठीक है, ये वाला सीन कह रहा हूँ कि मार्केट देखें, पहले बड़ी कैंडल के साथ अप्रोच की, सेलर आया लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था, फिर बायर एंटर हुआ, वो भी इतना बड़ा नहीं था, एंड देन फिर फाइनली सेलर्स ने जो वो लो क्रैक कर दिया। तो आपको कंफर्म हो गया कि यार ये जो वो अब डाउन जा सकते हैं, यहाँ से रिवर्सल बन सकता है। ठीक है, तो तीन रिवर्सल के पैटर्न है। ठीक है, और एक ही आपका जो स्ट्रेंथ का है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया किस तरीके का सीन होगा। ठीक है, कि बड़ी कैंडल वो दो तीन हो सकती है, वो एक भी कैंडल हो सकती है, डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी कैंडलें बनी उसके बाद जो पुल बैक हुआ है वो बहुत नैरो कैंडल्स के साथ है। अब हम लोग जानते हैं कि जब तक बेरिश कैंडल का हाई नहीं क्रैक होता हम बाय नहीं जा सकते। सिमिलरली जब तक बुलिश कैंडल का लो नहीं क्रैक होता हम सेल नहीं जा सकते। ठीक है, बात को समझ रहे हैं? तो कंटिन्यूएशन जब हम देख रहे होते हैं तो उसमें हम स्ट्रेंथ इस तरीके से देखते हैं। आई होप तो ये वीडियो जो है आप लोगों को मदद करेगी बहुत सारी जो है वो चीजें समझने में। ठीक है, क्योंकि मैंने जिसको भी प्राइस एक्शन वाली ये चीजें करवाई हैं और उसने जब अप्लाई किया है, ठीक है, H4 के हिसाब से और इनमें, तो उसका डेली ब्यास वाला जो सीन था वो भी क्लियर हुआ है। ठीक है, और उसको ट्रेड लेने में बहुत आसानी हुई है, उसको कोई ज्यादा मुश्किल चीजें वो होने को नहीं मिली। अब यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये इस वजह से कह रहा था कि वो रिस्की होता है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे बड़ी बेरिश कैंडल। अब हम लोग जानते हैं कि जब तक हम लोग इसके हाई को ब्रेक नहीं करते, ठीक है, तब तक हम लोग जो है वो बाय नहीं जा सकते। अब यहाँ पर क्या हुआ है, बायर आए सेलर आए, हमें पता था कि इसका हाई ब्रेक होता है तो हम बाय जा सकते हैं, हुआ है, वापसी मार्केट रिवर्स हो गई है। ठीक है, अगर आप एग्रेसिवली एंटर हो जाते हैं।
तो ये सीन है, ठीक है? कंटिन्यूएशन इसमें हमें देखने को मिल रही है कि हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो आई होप तो जब इन चीज़ों को आप इनलाइन करेंगे ना, बड़े टाइम फ्रेम के साथ, तो वहाँ पर आपको बहुत क्लैरिटी दे देगा, ठीक है? H4 को कभी ना छोड़ें, H4 का क्लोज़ ज़रूर देखा करें, वो आपको बहुत कुछ बता देता है, ठीक है? अब देखें ना, जो कहानी बाद में होनी थी, वो हमें H4 के क्लोज़ नहीं बता दी थी। ये H4 का क्लोज़ बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज़ हुआ हुआ है, ठीक है? चांस है कि मार्केट पुल बैक लेके इसी में से कोई एरिया लेके कंटिन्यूएशन कर सकती है। अब हम अगर इस जगह पे मार्क कर देते हैं, ठीक है, कि क्या किया है इसने। आपका H4 अच्छा क्लोज हुआ है ना, ठीक है, प्रीवियस कैंडल को उड़ाया है, उसके नीचे क्लोजिंग दी है, दूसरी कैंडल के भी नीचे क्लोजिंग दी है, इवन के विक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। हम अगर एलटीएफ के अंदर आए, एलटीएफ के अंदर आपकी आइडियल एंट्रियां बनी हुई हैं, बात को समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर आपका वही सेम सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आपको इसी एरिया के अंदर अगर मैं इस लिक्विडिटी को मार्क कर दूं, ठीक है, तो इसी में ही आपका जो है वो माइनर कोई एफईजी आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं भी एचटीएफ का एफईजी आपको मिल जाए, ये इसने इनवर्स एफईजी को यहाँ से उड़ाया था, ठीक है। ये इस जगह पे जो है वो मूव हुआ था आपका, एक एफईजी उड़ा था, और फिर इसके रिएक्शन में आपका ये एरिया बना, ठीक है। मेरा रेक्टेंगल जो है वो उसको लग नहीं रहा है फिलहाल, नेट थोड़ा स्लो हो गया है, नेट वापसी होश में आ जाए। अच्छा, तो इसी एरिया के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है, M15 के अंदर आपको बहुत क्लियर सीन देखने को मिलेगा कि आपका एफईजी स्टिल जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है, पूरे तरीके से आपका मिटिगेट नहीं हुआ है, ठीक है, ये पड़ा हुआ है। साथ में आपको सप्लाई की कन्फ्लुएंस मिल रही है, और आपके सारे टाइम फ्रेम, प्राइस एक्शन टाइम फ्रेम, सारे आपको ये बोल रहे हैं कि भाई साहब यहाँ से सेलिंग के चांसेस बन सकते हैं। आपकी अच्छी जो है वो ओपन बार बनी है यहाँ पे, एंड देन कंटिन्यूएशन डाउन साइड हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप चीज़ें मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें टाइम लेती हैं, एक दिन का काम नहीं है। आप कहें कि जी आज वीडियो देख ली, बस आज ही हमने मास्टर कर लिया, नहीं। अगेन एंड अगेन जब आप चीज़ें देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी जो होगी वो या तो होगी ओपन इंटरेस्ट पे, या फिर ये है कि वो हमारी वॉल्यूम प्रोफाइल पे होगी। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।